ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक गाना आपने सुना ही होगा कि सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। ये गाना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुलाने की बात कही है। कुछ पति कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नियों को अब जो पीसीएस अधिकारी है या अन्य अधिकारी पोस्ट पर है उनको वापस बुलाएंगे, उनसे नौकरी नहीं कराएंगे। इसी विषय पर हमने शामली की कुछ महिलाओं से बात की, उन्होंने भी अपना तर्क सामने रखा है। क्या नाम है? लीला अग्रवाल। ज्योति मौर्य केस काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, तो इसमें आप क्या मानते हैं? इसमें जैसा कि मैं न्यूज़ में सुन रही हूँ और मैंने देखा भी है कि एक पति ने अगर अपनी पति को पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन करवा दी, उसके बाद उसने पेपर क्लियर किया और वो एसडीएम बन गई, और जो रिश्तों में दरार आई है वो आनी नहीं चाहिए। क्योंकि एक पति ने अपनी पत्नी के लिए इतनी मेहनत की, उसको पढ़ाया लिखाया, एक पद पर भेजा, इससे तो फिर और पुरुष लोगों का अपना विश्वास ही टूटता है कि एक पति पत्नी का रिश्ता जो विश्वास का होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नियों को वापस बुलाया जा रहा है जो पढ़ी लिखी एग्ज़ाम दे करके कुछ पद पे चली गई हैं, माना जा रहा है कि उनको वापस बुला रहा है, तो महिलाएं क्या मानती हैं, ये सही है या नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सभी एक जैसे नहीं होते, हमारी पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसी होंगी। काफ़ी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, अगर पत्नी पढ़ रही है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि अकेले एक से घर नहीं चलते, सबकी इतनी इच्छाएं होती हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा इतना होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों मियाँ बीवी मिलकर अगर जॉब करते हैं तो अच्छा रहता है। तो क्या ये जो पति अपनी पत्नी को वापस बुला रहे हैं, कहीं एक दूसरे के प्रति विश्वास डगमगाने वाली स्थिति तो पैदा नहीं हो गई है? स्थिति तो कुछ ऐसी बनी हुई है, लेकिन मैं चाहूँगी कि ऐसा मत सोचें, हर एक ऐसा नहीं होता। क्या नाम है मैम आपका? अलका मित्तल। मैम, एक ज्योति मौर्य जो महिला है वो एसडीएम है, उसको लेकर के इशू क्रिएट हुआ है। उसके पति ने ये कहा है कि मेरी जो पत्नी है वो मुझे छोड़ चुकी है एसडीएम बनने के बाद। ये प्रकरण काफ़ी उछला हुआ है, तो ऐसे में महिलाएं क्या मानती हैं? महिलाएं ये कहती हैं इस विषय में, महिलाओं का मानना ये है कि किसी एक की बात से, किसी एक भी इश्यूज़ की वजह से सब महिलाएं उस तरह से नहीं सोच सकती, ना ही सोचना चाहिए। तो इसमें गलती उस लेडी की भी है जिसने जिस पति ने उसको इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ उसको इस लायक बनाया, फिर वो उसी को ही धोखा दे रही है, तो ये उसकी भी गलती है। लेकिन उसको देखकर अगर और लड़कियां ये कहें या औरों के पति इस बात को कहें कि नहीं, हमें अपनी वाइफ्स को इससे वापस बुलाना है इस तरह के उससे, तो ये इस बात का मैं समर्थन नहीं करती। हर लड़की को अपनी लाइफ जीने का, अपने अधिकारों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और इस बात का कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी एक इंस्टेंस से गलत एग्जाम्पल ना लें। अच्छा, कुछ मैसेज ये आ रहे हैं सामने के, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी जो पत्नियां हैं जो पीसीएस अधिकारी हैं या नए पोजीशंस पे हैं, उनको वापस बुलाने की बात चल रही है, तो क्या ये सही है? नहीं, मैं इसको तर्कसंगत बिल्कुल नहीं मानती। कभी नहीं, इस तरह का कभी नहीं होना चाहिए। ना ही मैं उन पीसीएस लेडीज़ को बोलती हूँ, ये कहती हूँ कि उनको कभी भी अपने पति की इस बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं तो समर्थन करती नहीं, मेरे हिसाब से उनको भी समर्थन नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, ये बताइए, जैसे ज्योति मौर्य का जो केस है काफ़ी सुर्खियों में बने होने के बाद अब जो महिलाओं और पतियों के बीच में जो एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। देखो, ये हमें सबको पता है कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है ना। तो पुरुष हमेशा ये चाहते हैं जैसे हम चाहें वैसे ही पत्नियां उस तरह का ही बिहेव करें, लेकिन इस तरह का वो नहीं होना चाहिए। जो लड़कियां पढ़ लिख के अपने आप इतनी अपनी मेहनत से इतनी ऊंची पोस्ट पे आई हैं, उन्हें अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए। लेकिन मैं महिलाओं को भी ये कहना चाहूँगी, इन पीसीएस को, कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपने पति को विश्वास में लेकर तब अपने उस उच्च पद पे अगर काम करती हैं तो आपका सम्मान उसी के साथ है। आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ अपनी पोस्ट का ध्यान रखना है, आपको साथ साथ अपने परिवार,
अपनी पत्नी और अपने समाज सबकी प्रतिष्ठा का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि जो एजुकेशन है किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड किया है, सपोज़ अगर उसका पति नहीं करता तो उसके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। तो अगर उसके पति ने उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया है तो वो उस चीज़ को बाउंड नहीं करता है कि उसको लाइफ टाइम उसके साथ रहना ही है, या अगर वो कोई गलत ट्रीट कर रहा है तो उसको उसके साथ रहना ही पड़ेगा। पर एट द सेम टाइम सिंस ये एक शादी है तो दोनों साइड से ट्रस्ट होना भी इम्पॉर्टेंट है कि लाइक पति को ट्रस्ट करना चाहिए उसकी वाइफ पर कि अगर वो काम कर रही है, बाहर जा रही है तो लोगों से बात करेगी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको धोखा दे रही है। और एट द सेम टाइम पत्नी को भी फेथफुल रहना चाहिए कि मतलब उसको भी ध्यान रखना है कि वो उसको धोखा ना दे, ठीक है। और दूसरी बात कि ये केस किसी एक के साथ हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी के साथ होगा, और इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों की एजुकेशन को रोक दिया जाए। तो हाँ, मैं ये कहूँगी। अच्छा, कुछ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ ऐसे हस्बैंड्स हैं जो अपनी मिसेज को वापस बुलाने चाह रहे हैं कि हमको जॉब नहीं करानी है, तो आप लड़की होने के नाते किस एंगल से इसको देखती हैं? नहीं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब करना अगर लड़की चाहती है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कहूँगी कि जैसा मैंने बोला कि अगर किसी एक के साथ कुछ हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी के साथ होगा या हर कोई ऐसा करेगा। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो लाइक ये सब बिल्कुल सेंसलेस है कि आप उसको लड़कियों को जॉब से बुलाना शुरू कर दें। तो हाँ। क्या नाम है मैम आपका? प्रोफेसर अंजलि मित्तल। अंजलि जी, ज्योति मौर्य का एक केस काफ़ी सुर्खियों में है, जो एसडीएम पद पर रहने के बाद अब ये सुर्खियों में आ रहा है कि उसने अपने पति को छोड़ने का निर्णय लिया है। इसमें आप महिला होने के नाते क्या मानती हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारा समाज या संविधान समानता की बात करता है। तो अगर कोई स्त्री इस काम को या कोई निर्णय लेती है तो एक तो उसको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्योंकि पुरुष भी हमारे समाज में अपने निर्णय ले लेते हैं और कई बातें वो उसकी महिला या पत्नी को पसंद नहीं आती, वो ले लेते हैं। तो उस समय महिलाएं चुप रह जाती हैं, कुछ नहीं हो पाता और समाज महिलाओं की तरफ से कुछ भी नहीं बोलता है। अगर महिला करती है तो फिर ये प्रश्न क्यों कि जो है महिला गलत कर गई है या सही है। दूसरी बात, हमें ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में उसकी क्या परिस्थिति थी, क्यों उसको ये डिसीजन लेना पड़ा। 10 साल पहले अगर उन्होंने जो डिसीजन लिया था उसको चेंज करा, और जबकि उन्होंने उनकी पढ़ाई एजुकेशन पे ध्यान दिया, तो वो क्यों किया? कोई ना कोई परिस्थिति कारण ऐसा बना जो उन्होंने दूसरे व्यक्ति के साथ अपने संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की या वो उनके साथ रहना चाहती हैं। तो कुछ हस्बैंड ऐसे हैं जो अपनी मिसेज को ये चाहते हैं कि वो वापस चली आए, नौकरी छोड़ दे। मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर कोई एक उदाहरण सबके लिए सेट नहीं हो सकता। ये हम ट्रेन दुर्घटना भी कह सकते हैं कि अगर ट्रेन दुर्घटना हो गई तो क्या हम ट्रेन में जाना बंद कर देते हैं? और स्वतंत्रता की जहां तक बात है, फिर तो यही बात आ गई ना कि पति जो चाहेगा पत्नी वही करे। पत्नियां अगर पढ़ने चाह रही हैं, एसडीएम के पोस्ट पे जाना चाह रही हैं, तो वो एग्जाम्पल क्यों, मौर्या का ही एग्जाम्पल क्यों, और भी तो एसडीएम वो हैं, उनके एग्जाम्पल क्यों नहीं जो कि आगे बढ़ गई हैं? हम एक अच्छा उदाहरण क्यों नहीं लेके चलें? हम बुरे वाले उदाहरण से ही क्यों पुरुष अपनी पत्नियों को वापस बुलाना चाह रहे हैं? ये तो और भी बड़ी समस्या है। इसका मतलब तो महिलाओं की स्वतंत्रता है ही नहीं। अभी भी हमारा प्रधान वो पुरुष जो है ना, अपनी इच्छा को चलाना चाहता है, लड़कियां कितनी भी पढ़ लें। तो क्या किसी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बना देना, उस पर अपनी मर्जी थोपना सही रहता है? बिल्कुल गलत। अगर हमने किसी को पढ़ाया लिखाया, चाहे फ्रेंडशिप में, चाहे हमने उसको अच्छा बनाने के लिए, उसके बाद हमारा अधिकार उस पर यह नहीं कि अधिकार हो गया, हमने वो सेवा की थी अपनी इच्छा से। अब अगर हम उसके बदले में कुछ चाहते हैं तो आपका वो पढ़ाना लिखाना जो आपने किया था वो बिल्कुल व्यर्थ है। आप अपने स्वार्थ की बात कर रहे थे, आप उसके हित की बात नहीं कर रहे थे कि मैं इसको पढ़ा लिखा दूं और ये जो है कुछ बन जाए। आपका अपना स्वार्थ था जब आप उसमें इन्वेस्ट कर गए थे। तो आप एक महिला होने के नाते पति और पत्नी के बीच में विश्वास को लेकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहती हूँ, पति और पत्नी के बीच सबसे बड़ी बात है रिश्तों में सत्यता, सच्चाई और प्यार।
प्यार और अपनत्व होगा तो महिला और पुरुष के संबंध अच्छे होंगे। हमारी गलती या कोई भी बात हो, हम आपस में झगड़ा भी हो, आपस में सोल्व कर लें। जहां एक व्यक्ति हावी होना चाहता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, वहां दोनों एक दूसरे से अपनी बातें छुपाते हैं और छुपाते छुपाते इतनी गलतियां करते हैं कि वो एक समस्या बन जाता है। हमसे गलती भी हो जाए, चाहे पुरुष हो या महिला, कोई भी, हम अपनी गलती को आपस में एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट कर ले, ईमानदारी से करें और भय ना हो, शक ना हो। मैंने अपनी गलती बता दी और फिर हम शक करें तो वो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसलिए चाहे पुरुष हो महिला वो छुपाता है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में आपने सामने की जनता को सुना। सभी महिलाओं ने अपनी राय रखी है। किसी का ये कहना है कि अगर कोई पढ़ा लिखा कर किसी को कामयाब बना देता है तो उस पे उसकी जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती कि हमने तुमको पढ़ा लिखाया और कामयाब बनाया, तुम अब हमारे अनुसार चलो। ऐसा कुछ महिलाओं का कहना है और कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है और महिलाओं के डिसीजन अपनी जगह है। पहले हुआ करता था कि पुरुष अपनी मनमानी के अनुसार महिलाओं को लेकर के चलते थे, लेकिन आज के ज़माने में महिलाएं स्वतंत्र है, अपने अनुसार, अपने डिसीजन के अनुसार महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। पारिवारिक विवाद हो तो बात अलग है, लेकिन महिलाएं जो हैं आज अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। शामली से अपने साहिब सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।